हेलो दोस्तों, तो मेरा मनी और आप देख रहे हैं अनिल डे टुडे वर्क एंड फाइनेंस चैनल। तो आज हम बात करेंगे बीएसई एंजल वन और ग्रो जैसे शेयर आज कैपिटल मार्केट में लगभग 10% की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई। इसका रीजन क्या है और आरबीआई पॉलिसी और ब्रोकरेज पे क्या समस्या आ गई, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं। तो जो न्यूज आई है, आरबीआई के नियमों के 10% तक क्यों टूट गए, आरबीआई के नियम से 10% तक क्यों टूट गए मार्केट इंफ्रा स्टॉक बीएसई ग्रो के लगभग 3 से 10% की गिरावट आई है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो यह हुआ यह है कि आरबीआई मैंडेट 100% कोलेक्ट्रल फॉर ब्रोकर फंडिंग, यानी कि आरबीआई ने ब्रोकर फंडिंग को लगभग 100% कोलेक्ट्रल डाल दिया है। नो बैंक फंडिंग प्रूफ ट्रेडिंग अंडर न्यू अमेंडमेंट्स, यानी कि पहले क्या होता था कि आरबीआई ने नियम लगा दिया है कि जो ब्रोकर है वो अपने शेयर को बाय सेल नहीं कर सकता है, अगर फंडिंग करना चाहे तो भी नहीं कर सकता है। इसके लिए जो बैंक नियम कानून सख्त किया है उसको हम आगे देख लेते हैं। तो बैंक क्या किया है, बैंक गारंटीज इशू इन फेवर ऑफ एक्सचेंज, यानी कि बैंक गारंटी इशू फेवर दे रहा है एक्सचेंज को। लगभग क्लियर हाउस मस्ट भी बैक लेस देन 50% कोलेक्ट्रल होना चाहिए। अगर 25% कैसे तो नहीं तो इक्विटी पे अगर कोई लोन लेना चाह रहा है, उससे अगर बाय सेल करना चाह रहा है शेयर मार्केट में अपने शेयर को, तो लगभग अगर 100 रुपये का इक्विटी है तो उसको लगभग 40%, यानी कि 100 में से 40 रुपये काटकर बाकी 60 रुपये ही दिए जाएंगे। ऐसा आरबीआई ने नियम लागू किया है। इसकी वजह से आज कई कंपनियों में बहुत सारी गिरावट आई है, यानी कि ये जो नियम लागू होगा लगभग 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगी, जिसके कारण अंडर द रिवर्स डायरेक्ट बैंक मस्ट बी प्रोवाइड क्रेडिट सेबी रेगुलेटरी स्टॉक होल्डर एंड सिमिलर कंपनी जो भी होता है उसके लिए। इसमें सिचुएशन ऐसी बन गई है कि अब जो है, यानी कि कोई भी बैंक पैसे जब भी देगा, अगर इक्विटी पे लेना चाह रहा है तो उसको लगभग जो है 100, अगर 100 रुपये का इक्विटी है तो उसमें से हेयर कट मान लिया जाएगा, यानी कि सिर्फ 60 रुपये का ही मिलेगा। 60 रुपये ही वो बाय सेल में लगा सकते हैं। जिसके कारण अब हुआ यह है कि बड़े बड़े लोग जो होते हैं, जैसे रिलायंस जैसे कंपनी होगी, वो अपना शेयर बाय सेल करेगा तो कितना ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में करेगा, जिसके कारण बीएसई को और एंजल वन वगैरह जैसे जो भी शेयर जो निवेशक होते हैं और एंजल वन जो हमारा जो क्या कहते हैं ऐप है जिसे हम बाय सेल करते हैं, तो इनको काफ़ी मार्जिन मिलती है और बीएसई को भी काफ़ी मार्जिन मिलती है, जिसके कारण इसकी कमाई पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मान लीजिए अब ऐसा सिस्टम आ गया तो ब्रोकर करेगा नहीं तो कैसे बढ़ेगा। इसी वजह से जो मार्केट में गिरावट आई है, अगर बीएसई शेयर की बात करें तो लगभग इसमें गिरावट जो आई है 10% से ज़्यादा की थी, लेकिन अभी क्लोजिंग लगभग देखा जाए तो 7.45 पे ही क्लोजिंग हुई है। 225 रुपये के तक लगभग 2800 रुपये पे क्लोजिंग हो गई है और फ्लैट सी क्लोजिंग हुई है, जहाँ खुला था वहीं लगभग क्लोजिंग हो गई है। अगर एंजल वन की बात करें तो ये लगभग 2500 के आसपास खुला था, लेकिन क्लोजिंग की बात की जाए तो 2660 पे है, यानी कि 8-9% के आसपास गिरावट थी। उसके बाद भी 5.13% की गिरावट के साथ ही क्लोजिंग हुई है, 138 रुपये गिरकर ही क्लोजिंग हुई है। अगर हम ग्रो की बात करें तो ग्रो में भी शुरुआत में काफी गिरावट आई थी और रेंज बनने के बाद जो तोड़ के ऊपर गया, लेकिन अभी देखा जाए तो मिड में ही क्लोजिंग हुई है। लगभग 1.5% की गिरावट के साथ 170 रुपये 24 पैसे पे क्लोजिंग हुई है। इसी बात पर हम शेयर मार्केट की बातों को यहीं पर हम खत्म करते हैं। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।